अशोक किस तरह से अशोक यादव भाई कौन जिम्मेदार है बंगाल की इस स्थिति के लिए? अब यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चुनाव तो हो गए भय मुक्त, हिंसा मुक्त। ये पोस्ट पोल अलायंस की पोस्ट पोल जो ये हिंसा की खबरें जो ये सामने आ रही है, अब ये टारगेट किलिंग सीधा टारगेट किलिंग है ये। देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में फोर्स, इतना बड़ा सिस्टम, पूरा केंद्र सरकार की मशीनरी, चुनाव आयोग की मशीनरी, सब कुछ बंगाल में झोंका गया। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का हिंसा, वो भी सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा जिस तरह से हिंसा किया गया, सॉरी बीजेपी के गुंडों के द्वारा, नॉट सत्ता पोषित, बीजेपी के गुंडों के द्वारा जिस तरह से भाई साहब गलत को गलत मान लीजिए यादव साहब। सुनिए रवि जी, बीच में नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह की हिंसा हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जहां भाजपा वहां हिंसा, जहां भाजपा वहां दंगा, जहां भाजपा वहां नारी उत्पीड़न। 2011 में क्या भाजपा थी क्या? अशोक यादव, अरे कम से कम फैक्ट्स पर तो रहिए। 2011 में क्या हुआ था? देखिए पूजा जी, 2011 में या अब के पहले जो भी दंगा या हिंसा हुआ, उसके लिए आप टीएमसी को जिम्मेदारी दीजिए। मैं भी आपके साथ हूँ, उसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है। जो सरकार है वो सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन अब जो हिंसा हो रही है 4 मई के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद, जो उन्मादी भाजपाई उन्मादी जो सड़कों पे उन्माद फैला रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, इसके लिए होल रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और जो हिंसा हुई, जो शुभेंदु अधिकारी का पीएस मारा गया, उसकी कड़ी निंदा। मुख्यमंत्री कौन है? और सभी लोग मिलकर मुख्यमंत्री कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रशासन किसके हाथ में है रवि त्रिपाठी? प्रशासन ये केंद्रीय बलों की तैनाती क्या मुख्यमंत्री के कहने पर हुई है क्या? नहीं, पद छोड़ने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री। मैसेजिंग देखिए ना, आप लड़ने को तैयार है अपने कार्यकर्ताओं को। केंद्रीय बलों की तैनाती प्रशासन किसके हाथ में अभी ये बताइए जरा। चुनाव आयोग के हाथ में, बीजेपी के हाथ में नहीं। चुनाव आयोग कैसे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो गई? हाँ, पिछली हिंसा के लिए आप जरूर कहिए, पिछली हिंसा जो हुई उसके लिए आप जरूर जिम्मेदार ठहराइए। ताजा वर्तमान स्थिति के लिए तो मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना। बीजेपी कैसे? अशोक यादव को कंप्लीट करने दीजिए। और प्लीज आप सभी से गुजारिश है, बीच में बस इंटरवीन मत कीजिए प्लीज। अशोक यादव कंप्लीट कीजिए। हाँ देखिए पूजा जी, मैं ये कह रहा था कि आप अगर भारत का इतिहास देखेंगी तो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1608 में, चाहे गजनवी आया 1001 में, ये सारे लोगों का एक 2-3 मॉडस ऑपरेंडी और इनका जो चेहरे थे लगभग एक थे। चेहरे क्या थे? लूट करना। मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग होती थी, चाहे गजनवी की मॉडस ऑपरेंडी अलग थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मॉडस ऑपरेंडी अलग थी। और लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था? देश को लूटना और देश में शासन सत्ता स्थापित करना, अपना सत्ता स्थापित करना। यही काम कमोबेश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। देश में लूट मचा रही है और देश के ऊपर हमले कर रही है, सत्ता के ऊपर हमले, मतलब लोकतंत्र के ऊपर हमले कर रही है और देश को लूट रही है। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से हमारे डेमोक्रेसी को लूटा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा, क्या जब इतिहास लिखा जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी और महमूद गजनवी जैसा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का भी लिखा जाएगा कि एक दौर था 2014 के बाद, जब इस देश में मुगल आक्रांता नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, आरएसएस और भाजपा आई थी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आईना दिखा दिया, मुगलों को भी आईना दिखा दिया कि हमसे बड़े लुटेरे कोई नहीं हो सकता, सबसे बड़े लुटेरे हम हैं और लोकतंत्र के लुटेरे हम हैं, संविधान के लुटेरे हम हैं। तो ऐसे लुटेरों को शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि परिणाम ही 15 साल के टीएमसी के महाजंगल राज का है। अरे पूजा जी, क्या बात आप कर रहे हैं? आप ये बताइए, 27 लाख वोटरों को पेंडिंग डाल दिया गया, 5 लाख वोटरों का इमीडिएट नाम जोड़ दिया गया फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद। वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। नहीं, वो मुद्दा अलग है। हिंसा पर आइए ना। नहीं, हिंसा ऐसा तो है नहीं 15 सालों में कोई हिंसा नहीं हुई। अशोक यादव, मैंने पूजा जी कहा कि अब के 4 मई के पहले जो भी हिंसा हुई है, 4 मई के इलेक्शन के पहले जो भी हिंसा हुई है, वो टीएमसी उसके लिए जिम्मेदार है, मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन 4 मई के बाद की जो हिंसा हो रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और इसी हिंसा की कहीं न कहीं जवाब दीजिए इंद्रजीत सिंह, जवाब दीजिए। दावे तो आपकी यहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री